नमस्ते बच्चों, छोटा सा टॉपिक है इनर्शिया यानी क्या होता है। बहुत सिंपल है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अनचेंज रहे। यानी देखिए, अगर मान के चलो कि एक बॉल है और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो यही रेस्ट मोशन में जो है वो रहे, ना वो आगे जाए ना पीछे जाए, बस जैसा पड़ा है वैसा ही पड़ा रहे। ये उसकी टेंडेंसी होती है, यानी टेंडेंसी टू डू नथिंग, यानी कुछ भी नहीं करने की टेंडेंसी। कुछ लोग आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं करते, ठीक है, सोया तो सोए रहेंगे, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, सोने की टेंडेंसी है। तो रिमेन अनचेंज, यानी अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये समझिए। इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है कि ये रेस्ट पोजीशन में ही जो है वो रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है। अब मैं अगर इसको जो है वो फोर्स लगा के इसको धक्का दे दूं तो ये मोशन में आता है, ठीक है। अब मोशन में आने के बाद फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुक जाता है, पर अगर वो मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो मोशन में ही रहे। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकता है, नहीं तो वो रुकता ही नहीं, वो चलते ही जाता चलते ही जाता चलते ही जाता, तो वो मोशन में ही रहता है। तो जो टेंडेंसी है रिमेन अनचेंज, यानी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो खुद जो है वो मोशन में ही रहे, और अगर वो रुका हुआ है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट में ही रहे। तो ये जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू डू नथिंग और रिमेन अनचेंज, उसको बोला जाता है इनर्शिया। अगर वो रेस्ट पे है तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। तो ये समझ में आ गया कि उसकी टेंडेंसी जैसा है वैसे रहने की उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। अब जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड होता है मास पे। सबका इनर्शिया सेम नहीं होता। देखिए, एक यहाँ पे बस है, बहुत बड़ी बस है, और यहाँ पे आपकी साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल निकाली मैंने, ठीक है, डायग्राम, ठीक है, ठीक है। ये साइकिल है और ये बहुत बड़ी बस है। तो ये बस की अगर मैं बात करूँ और ये साइकिल की बात करूं तो इसमें इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा और किसका इनर्शिया कम होगा। देखिए, हम साइकिल को जो है वो अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो साइकिल जो है वो जल्दी से मूव हो जाएगी, पर बस को अगर मूव करने की कोशिश करोगे तो बस आपसे मूव भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बस का जो मास है वो ज़्यादा है और साइकिल का मास जो है वो कम है। मास क्या होता है, इसका कल ही मैंने एक वीडियो बनाया, मास एंड वेट क्या होता है वो देख लेना। तो बस का मास ज़्यादा है, साइकिल का मास कम है, और इसी वजह से हम इसको मूव कर पा रहे हैं, और इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसको मूव कर नहीं पा रहे हैं। तो जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है, ठीक है। जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम है, और बस का मास ज़्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया भी जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है? इनर्शिया डिपेंड होता है मास पे। मास अगर ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम है तो इनर्शिया कम। अब उसी प्रकार से अगर ये बस चलती आ रही है, इसको रोकना भी जो है वो मुश्किल होता है क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, पर साइकिल का इनर्शिया कम होने की वजह से हम उसको रोक सकते हैं जल्दी से। तो इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी टू डू नथिंग और रिमेन अनचेंज, उसको इनर्शिया बोला जाता है, और वो मास पे डिपेंड होता है। मास अगर कम है तो इनर्शिया भी कम रहेगा, मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा रहेगा।